सर, अभी उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी का एक बयान आया कि कटोगे तो बटोगे। इसको लेकर के सर पूरे देश में एक हिसाब से सारी पार्टियां जो हैं उसमें गरमाई हुई, माहौल जो है गर्म हो रखा है। इस पर सर आपका क्या विचार है? नहीं, ये तो बयान में इसमें कोई कमी नहीं है, कोई गलती नहीं है, वो तो सही कहते हैं। भारत बंटता रहा। कभी भारत में अफगानिस्तान था, जी सर। कभी भारत में पाकिस्तान था, कभी श्रीलंका था, श्रीलंका। कभी नेपाल था, कभी बर्मा मलाया था, कभी बांग्लादेश था। ये सब भारत के ही तो अंग थे। अफगानिस्तान तक चला, कांधार तक, कांधार नरेश, महाभारत में आता ना कांधार नरेश। आज अफगानिस्तान हमें आंखें दिखाता है। हमारा भाई हमसे अलग हुआ पाकिस्तान। अभी जुम्मा जुम्मा 78 वर्ष हुए, हम पर बम फेंकता है, हम पर 26/11 करता है, हम पर संसद पे हमला करता है, पुलवामा कांड करता है। हमारे हर दिन कोई दिन ऐसा नहीं जाता जो पाकिस्तान की हरकतों और काली करतूतों की वजह से कोई शहीद सैनिक, देश का सैनिक शहीद ना होता हो। हमारा निकला हुआ हिस्सा तो कटी बटी तो कटी, बटी तो कट रहे हैं। नेपाल को लोग गुमराह करने में लगे हैं, वो तो नेपाल साथ दे रहा है, बटने में नहीं साथ दिया है उसने। रोटी और बोटी बेटी के नाते को समझता है। बांग्लादेश में देखिए क्या हो रहा, क्या हुआ। कटे तो बटे तो कटे, बटेंगे तो कटेंगे, बट जाएंगे तो कट जाएंगे। जब तक अंगूर गुच्छे में रहता है उसकी कीमत रहती है, गुच्छे से अलग होता है, अंगूर वही रहता है, रेड़ी वही रहती है, बेचने की दुकान वही रहती है, रेट कम हो जाते हैं उसके। बिखरे हुए अंगूर के रेट कम हो जाते हैं। परिवार बिखरे हुए को लोग तोड़ लेते हैं आसानी से। झाड़ू बंधी हुई बहुत अच्छी रहती है, मजबूत झाड़ू होती है, साफ करती है, और झाड़ू में से सींक निकलती चली जाती है, झाड़ू भी इतनी रह जाती है, हटा भी देते हैं, और सफाई का काम भी वो छोड़ चुकी होती, नहीं कर पाती है। तो इसीलिए एकता होनी चाहिए, और योगी जी का यही कहने का अर्थ है कि बटोगे तो कटोगे, मतलब कटते चले जाओगे, हटते चले जाओगे मुख्य धारा से। परिवार क्या है? परिवार एक रहता है तो परिवार की मजबूती रहती है। क्या कहते हैं उसे? संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार, उसका परिवार संयुक्त है, उसका परिवार मजबूत है। परिवार मजबूत होता है, साथ रहते हैं, तो बहन बेटियों की डिलीवरी के समय किसी को पता भी नहीं चलता है, और बच्चे का जन्म डस्टोन होने लगता है, क्योंकि परिवार एक है। उसमें दादी भी है, उसमें मौसी भी है, उसमें चाची भी है, उसमें ताई भी है, उसमें काकी भी है, उसमें दादी भी है। सब अपनी अपनी विधा की एक्सपर्ट है, डिलीवरी में एक्सपर्ट, मालिश में एक्सपर्ट, सब संभाल लेती हैं। और जब परिवार एकाकी होता है, फ्लैट लाइफ में आते हैं, हालांकि मियाँ बीबी हैं, तो शायद डिलीवरी से कम 20 बार तो अलग अलग महीनों में, अलग अलग तारीखों पर अस्पतालों के चक्कर लगाते हैं। उन्हें बताने वाला नहीं होता, ऐसा हुआ तो ऐसा क्या, ऐसा हुआ तो ऐसा क्या। तो ये परिवार में जब परिवार का साथ होता है, मुखिया साथ रहता है, तो एकता अच्छी बनी रहती है। लेकिन इस एकता को बनाए रखने के लिए भी कई बार गूंगा बनना पड़ता है, कई बार बहरा बनना पड़ता है, कई बार अंधा बनना पड़ता है। तो शायद इसीलिए हमें एकता रखनी है, और यही योगी जी का कथन है कि अगर एक नहीं होगे, एक चिड़िया अनेक चिड़िया, ऐसे ही एक परिवार, एक देश, एक प्रदेश, तो एकता होनी चाहिए। प्रदेश के लोगों में भी एकता होनी चाहिए, देश के लोगों में भी एकता होनी चाहिए, अपनी अपनी एकता होनी चाहिए। वो धार्मिक एकता में, धार्मिक कट्टरता की एकता की बात नहीं करता, मैं कहता हूँ देशभक्ति की भावना एक होनी चाहिए। क्यों नहीं इस देश का मुसलमान भारत से प्यार कर पा रहा है? क्या कारण है? क्यों वो जब पाकिस्तान का क्रिकेट मैच जीतता है तो भारत में तालियां बजती हैं, भारत में पटाखे छोड़े जाते हैं, और भारत में मिठाई बांटी जाती, क्यों? और जब भारत पाकिस्तान से जीतता है तो लोगों को अच्छा नहीं लगता। रहते यहाँ हैं, खाते यहाँ हैं, गाते यहाँ हैं, कपड़े यहाँ पहनते हैं, शादी यहाँ करते हैं, बच्चे यहाँ पैदा करते हैं, फैक्ट्री कमाई धमाई सब यहाँ है, लेकिन फिर भी भावनाएं क्यों ऐसी हो जाती हैं? ये चीज गलत हो रही है हमारे देश में। हमें जहां जिस धरती पे रहो, उसके लिए मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। अगर हम धरती माँ के सुबह पैर छूते हैं और शाम को पैर छूते हैं सोने से पहले, जब अपने जाते हैं चार पाई बेड पे तो पैर ऐसे छूते, प्रणाम करते हैं, सुबह उठते हैं तो प्रणाम करते हैं, अपने बड़ों के साथ साथ उस धरती माँ को भी प्रणाम करते हैं। वो भी हमारी माँ है, वो भी हमें अन्न देती है, जीवन देती है, जिंदगी देती है। और इसी तरह इस्लाम धर्म में भी 5 टाइम पे, पूरे 5 टाइम दिन में 24 घंटे में 5 वक्त जो नमाजी हैं वो धरती माँ पे, मादरे वतन पर सिर रगड़ते हैं, ये माथा उस पर रगड़ते हैं, टच करते हैं कि हे माँ। लेकिन वो गलत हो जाता है जब
भारत और पाकिस्तान की बात होती है तब इस देश के कई ऐसे संगठन हैं, कई ऐसे, सब नहीं है, सब नहीं, मैं कहूँ सब नहीं है, कुछ ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान की तारीफ में कसीदे पढ़ने लगते हैं और पाकिस्तान के लिए कवायद करने लगते हैं और पाकिस्तान के लिए इबादत करने लगते हैं। भारत के लिए होना चाहिए। अब जहाँ रह रहे हैं, जिस देश में रह रहे हैं, ये भावना होनी चाहिए और इसी भावना को बढ़ाने के लिए शायद योगी जी ने भी कहा और माननीय मोदी जी ने भी कहा, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। कहीं भी आप जाते हैं तो आप भारत में है तब तक तो ऐसा भाव। यहाँ पर मोदी जी बोल रहे हैं कि मतलब कि देश की एकता बना करके रखना, लेकिन बहुत सी राजनीतिक पार्टियां हैं जैसे असदुद्दीन ओवैसी हो गए, अखिलेश यादव जी हो गए, उनका मेन मतलब है कि ये समुदाय को बांटने का काम कर रहे हैं। नहीं, देखिए, अखिलेश यादव जी की बात जहां तक कहें, उनके पिताजी नेताजी मुलायम सिंह यादव राजनीति के बहुत बड़ी धुरी रहे, देश के रक्षा मंत्री रहे और देश के रक्षा मंत्रित्व के काल में कभी पाकिस्तान ने इतनी हिम्मत नहीं की रक्षा मंत्री के दौरान मुलायम सिंह के कि तरहेरी नजर से देख जाए, क्योंकि जानते थे कि बहुत दबंग, बहुत आयरन मैन, बहुत नीचे धरती से जुड़ा हुआ व्यक्ति हमारे देश का रक्षा मंत्री है, जिनका नाम नेताजी मुलायम सिंह यादव हुआ करता था। अखिलेश यादव जी भी उनके पचिन्हों पर चल रहे हैं तो निश्चित तौर पर आगे समय बदलेगा और जनता ने उनको सराहा है। अखिलेश यादव जी को ऐसा नहीं नकार दिया है, अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश की जनता ने सराहा है। सबसे अधिक सांसद अगर दूसरे किसी दल के हैं तो अखिलेश यादव जी की सपा पार्टी विधायक हैं, अच्छे नेता प्रतिपक्ष हैं। होना तो नेता प्रतिपक्ष चाहिए अखिलेश यादव को, लेकिन उन्होंने धीरता दिखाई, गंभीरता दिखाई, जो अपने बड़े भाई राहुल गांधी जी को नेता प्रतिपक्ष दे दिया। लेकिन दम जो है, हिम्मत जो है, हौसला है और जो गौरव है वो अखिलेश यादव में है, इस बात को करने के लिए, आगे करने के लिए। तो निश्चित तौर पर निश्चित विपक्ष तो है ही मजबूत और विपक्ष मजबूत होना भी चाहिए। और ऐसा नहीं योगी जी मुलायम सिंह जी की इज्जत नहीं करते थे, योगी जी मुलायम सिंह जी की बहुत इज्जत करते थे। जब पहली बार मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ, जब मुलायम सिंह जी उनके शपथ ग्रहण समारोह में मंच पे मौजूद थे, आप देखिएगा वो वीडियो जिसमें वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी से कान में कुछ कह रहे हैं नेताजी मुलायम सिंह यादव, तो उन्होंने कहा, और माननीय प्रधानमंत्री हों या योगी आदित्यनाथ जी हों, बीमार भी थे तब भी मुलायम सिंह यादव जी से मिलते भी रहते थे, जोड़ते भी रहते थे। और नेताजी मुलायम सिंह यादव ने भी कहा था कि आप अभी कई बार प्रधानमंत्री बनेंगे, और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। तो उन्होंने कहा, निश्चित तौर पर अच्छे नेता थे। लेकिन सर, इन सब चीजों को लेकर के अगर देखा जाए तो बहुत से नेता हैं जो चाहते हैं मेरे हिसाब से कि हाँ, देश में हिंदू मुस्लिम होता रहे। तो केवल इसी बात की राजनीति करते हैं। ओवैसी साहब किसी 15 मिनट दे दो, हाँ, उनके भाई साहब कहते हैं 15 मिनट दे दो। फिर कोई वहीं की नेता है साउथ की, उनने कहा आप हमें 15 सेकंड दे दो, लो जी। एक महिला ने चैलेंज कर दिया, आप 15 सेकंड दे दो, 15 मिनट की तो बात छोड़िए। तो घड़ी देखो, घड़ी देख, 15 सेकंड देख। तो क्या इसका इससे है कि देश को ऐसे नहीं बांटना चाहिए। अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, अपने स्वार्थ लाभ के लिए, निहित स्वार्थों के लिए, छोटे छोटे स्वार्थों के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए, देखिए सत्ता आएगी जाएगी, सरकार बनेगी बिगड़ेगी, आएगी जाएगी, ये सब चलता रहेगा, लेकिन देश वहीं रहना चाहिए, देश मजबूत रहना चाहिए, देश के विकास के मुद्दे पर एक होना चाहिए। अगर IIT कॉलेज खोलने की बात हो, एम्स खोलने की बात हो, एयरपोर्ट खोलने की बात हो, सड़क बनाने की बात हो, हाईवेज बनाने की बात हो, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, जल कल योजना की बात हो, राशन की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो, ये ऐसे विषय हैं देशव्यापी, इन पर सभी राजनीतिक दलों को एक हो जाना चाहिए कि हम शिक्षा की बात पर एक हैं, रोजगार की बात पर एक हैं,